बाद शुभमन गिल ने भी आके सेंचुरी मार दी है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आती जा रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अखीरी हो गई है सेंचुरीज पे सेंचुरीज। उसके साथ साथ रही सही कसर तो पूरी कर दी पुजारा ने। मतलब कि आप सेंचुरी मारो समझ आती है या 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी। खास करके शुभमन गिल और पुजारा ने कमाल करके दिखा दिया है। सारे जो बेसबॉल कर रहे थे, लेकिन पुजारा ने बताया कि भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि बेसबॉल कैसे खेला जाता है। 130 बॉलों पे 102 रन का बनाना ये साबित कर रहा है कि पुजारा भी तेज खेला जा रहा है। 80 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 13 चौके मारे हैं। लगता है वाइस कप्तान बनने के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी भी ले लिया है। बल्कि शुभमन गिल जिसका जो कि तेज खेलता है उसने 52 बॉल्स यूज किए, लेकिन पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है 130 बॉलों के ऊपर। और अगर शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो 72 का, तो मतलब कि पुजारा ने आज तो खीर ही कर दी। 512 रन बोर्ड के ऊपर आगे। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही है। पुजारा नहीं, शुभमन गिल। OMG व्हाट अ प्लेयर ही इज। क्या कमाल की बैटिंग की आज शुभमन गिल ने। आते साथ जो वो पहले थोड़ा स्लो खेले, लेकिन उसके बाद अटैक किया है। 10 चौके 3 छक्के और कमाल की बैटिंग। 110 स्कोर, 152 गेंदों का सामना किया। लेकिन शुभमन गिल एक ऐसे स्टार आने जा रहा है जो मुझे लगता है कि ओडीआई और टेस्ट में ये इंडिया का फ्यूचर है। ये बहुत बड़ा नहीं, नया विराट कोहली होगा, ये नया के राहुल होगा, ये नया रोहित शर्मा होगा। दुनिया इसको मानेगी क्योंकि जिस तरीके का सॉलिड बल्लेबाज है ये। आज के दिन की जो मेरे नजर में जो प्लेयर ऑफ द डे है वो है पुजारा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज पुजारा और शुभमन गिल ने क्या कमाल की इनिंग्स के लिए। और पुजारा की बात की जाए, जो पुजारा ने अपने लाइफ के सबसे तेज तरीन शतक आज बना दी है, जो कि 130 बॉल में उन्होंने 102 रन बना दिए हैं, जो कि 78 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इसमें 13 चौके शामिल है, जो कि किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाया होगा कि पुजारा ने आज इतने तेजी से रन बनाएंगे। और इसके बाद अगर शुभमन गिल की बात नहीं की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शुभमन गिल ने भी बहुत ही अच्छा पारी खेला है। 152 बॉल खेल के उन्होंने 110 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 10 चौके शामिल है और 3 छक्के भी शामिल है और 72 स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन कमाल की बात है कि जो पुजारा की स्ट्राइक रेट है आज शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट से ज्यादा रहेगी। मतलब पुजारा भी अब तेज तरीन खेलने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनसे भी ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि वो आगे जाके भी ऐसे खेलेंगे। लेकिन जिस तरह से आज इंडिया एक बड़ा टारगेट दे दिया है बांग्लादेश को, इसमें अगर किस दोनों का हाथ है तो वो है जो शुभमन गिल और पुजारा। तो इनकी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर, दोनों ही ट्रेंडिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान मीडिया भी इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया पुजारा और गिल की इस पारी को लेकर क्या कह रहा है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में, आप वीडियो को एंजॉय करिए। हमने सोचा था कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश ऐसी पिचेस बनाएगा कि इंडिया के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगी। बड़े लो स्कोरिंग टेस्ट मैच चलेगा, हर इनिंग्स में कम रन आएंगे और इंडिया वाले जिसको कहते हैं बांग्लादेश के हाथों जिसको कहते हैं ना बल्लेबाज, बुरा हाल हो जाएगा। ये सोचा था, लेकिन हुआ क्या है आपके सामने 512 का टारगेट दिया है। 2 दिन पड़े हैं, 10 ओवर आज खिला दिए बांग्लादेश को। 512 रन का टारगेट। बात करूं पहली इनिंग्स में तो 404 आया, उसके बाद 150 पे बांग्लादेश 1.5 के कुलदीप यादव से 5 विकेट ली। इसके बाद फिर इंडिया जब बल्लेबाजी करने आता है वो मतलब कि अखीरी होगी। कोहली सेंचुरी मारता है इस साल के अंदर, समझ आ जाती है। सूर्य कुमार यादव भी सेंचुरी मारता है, क्या सेंचुरी मारता है, बड़ा मजा आया। ईशान किशन ने 200 मार दिया, फिर कोहली सेंचुरी मारता है। उसके बाद शुभमन गिल ने भी आके सेंचुरी मार दी। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आती जा रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अखीरी हो गई है सेंचुरीज पे सेंचुरीज। उसके साथ साथ रही सही कसर तो पूरी कर दी पुजारा ने। मतलब कि आप सेंचुरी मारो समझ आती है या 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी। वो पुजारा जो कि टुक के लिए फेमस है, वो आउट ही नहीं होता, उतनी बॉलें खेल जाता है। 40-50 बॉल पे जाके वो पहला सिंगल लेता होता है वो पुजारा। और आज अगर मैं आपकी बात करूं पुजारा की, तो पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 102 रन मारे हैं। कितनी बॉलों पे? 130 बॉलों के ऊपर उसने सेंचुरी की। इवन के शुभमन गिल जिसका जो कि तेज खेलता है उसने 52 बॉल्स यूज किए, लेकिन पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है 130 बॉलों के ऊपर। और अगर शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो 72 का, तो मतलब कि पुजारा ने आज तो खीर ही कर दी। 512 रन बोर्ड के ऊपर आगे। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही है। जो सोचा था कि बांग्लादेश ऐसी खतरनाक पिच बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश के हाथ पांव खोल के बांग्लादेश को तो समझ ही नहीं आ रही। वो भी हुआ। बांग्लादेश ने पिच ऐसी बनाई थी जो कि लो स्कोरिंग मैच हो, वो उनके साथ ही हो रहा है। वो खुद आके 150 के ऊपर आउट हो गया। बंदा पूछे कि भाई पिच बना रही थी ताकि दूसरे आके 150 पे आउट हो, खुद नहीं 150 पे आउट हो। ये कल ही फाड़िक हो जाएगी बांग्लादेश की टीम। अगर तो बांग्लादेश कोई आउटस्टैंडिंग खेल खेल के चली गई कि पता नहीं खीर लेवल कर दिया, तब जाके तो कुछ होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे तो लगता है ये कभी इंसान जिंदगी मैंने नहीं देखा। 512 चेस के आज के दिन की जो मेरे नजर में जो प्लेयर ऑफ द डे है वो है पुजारा की बात कर रहा था। शुभमन गिल अच्छी यंग लड़का है, अच्छा लड़का है, खेलता हुआ जचता है। लेकिन आज इसको कहते हैं ना पुजारा ने दिल जीत लिया है। पुजारा जब तेज खेलता है, एक दफा इसने इंग्लैंड के खिलाफ तेज खेला था, ये जो इंडिया इंग्लैंड के अंदर जीत कर आई थी, तो तेज खेला था पुजारा ने, तेज खेला था। तब भी इसको कहते हैं ना बड़ा दिल को छुआ था पुजारा। और आज भी इसको कहते हैं बड़ा मजा है पुजारा को देखते हुए, जब पुजारा ऐसे खेलता मजा आता है। खास करके शुभमन गिल और पुजारा ने कमाल करके दिखा दिया है। सारे जो बेसबॉल कर रहे थे, लेकिन पुजारा ने बताया कि भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि बेसबॉल कैसे खेला जाता है। क्या कमाल की बैटिंग, क्या कमाल के शॉट्स आज पुजारा ने खेले हैं और सबको बता दिया है कि भाई टेस्ट क्रिकेट ऐसे भी मैं खेल सकता हूं। इससे पहले पुजारा ने इतने तेज कभी जो बैटिंग नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन आज वो काम भी कर दिया और किस टाइम पे किया।
1400 दिन के बाद 51 इनिंग्स के बाद जब पुजारा के बल्ले से 100 आया और उनके कैरियर का सबसे तेज तरीन जो 100 आया। कमाल की बैटिंग किया है, जबरदस्त बैटिंग किया है और बिल्कुल जो है वो बांग्लादेश को जो ये आप कह सकते हैं कि उनकी जो उम्मीद थी मैच की वो इस इनिंग्स के बाद खत्म हो गई है। और सिर्फ पुजारा नहीं, शुभमन गिल, OMG व्हाट अ प्लेयर ही इज। क्या कमाल की बैटिंग की आज शुभमन गिल ने। आज जो है वो पहले थोड़ा स्लो खेले लेकिन उसके बाद अटैक किया है, 10 चौके 3 छक्के और कमाल की बैटिंग। 110 स्कोर 152 गेंदों का सामना किया और इतने अरसे से अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के बल्ले से स्कोर तो आ रहे थे लेकिन सेंचुरी नहीं आ रही थी। कभी जो 90s में आउट हो रहे थे, कभी जो वो 50s में आउट हो रहे थे, लेकिन आज फाइनली जो आपने टेस्ट की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं और जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। आप देखेंगे पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ इनके साथ के जो वो 50 जो तो हो गई लेकिन सेंचुरी नहीं हो सकी। 4 50s लगाने के बाद आज आखिरकार अपने 12वें मैच में शुभमन गिल ने जो वो अपनी पहली सेंचुरी बना ली है और शुभमन गिल और पुजारा की इस बैटिंग की बदौलत इंडिया की टीम इस टाइम मैच में बनी हुई है। और आपको क्या चाहिए 102 स्कोर 130 वालों पे, ये तो हमने 230 पर जो 102 तो हम सोच सकते थे पुजारा के लिए, लेकिन 130 के ऊपर 104 स्कोर पुजारा के लिए, 102 स्कोर हम नहीं सोच सकते थे। ये भाई साहब आज जो उन्होंने हैरान किया सबको और कमाल के, ये कोई ठुक वाली शॉट नहीं थे, कभी इधर चौका कभी उधर, यानी कि सारे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और तेज खेला पुजारा ने। सारे बेस बॉल कर रहे थे ना, पुजारा ने आज बता दिया कि बेस बॉल हम खेल सकते हैं भाई। यार शुभमन गिल को देख के मुझे कभी कभी विराट कोहली की याद आती है। यकीन माने विराट कोहली के रिटायर होने के बाद ये जो बंदा है ये विराट कोहली की जगह लेने वाला है। कि क्या शानदार किस्म का जो है बल्ला चला इंडियन बैट्समैनों का बांग्लादेश के अंदर। पुजारा और शुभमन गिल छा गए भाई दोनों। 130 बॉलों पे 102 रन का बनाना ये साबित कर रहा है कि पुजारा भी तेज खेला जा रहा है। 80 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 13 चौके मारे हैं। लगता है वाइस कप्तान बनने के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी भी ले लिया है और उनको पता चल गया कि मैं वाइस कप्तान हूं तो मुझे थोड़ा तेज खेलने के लिए मजा आया है। इस टीम इंडिया के माइंड में WTC का फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, और ये उसके लिए खेल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि इंडिया ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, टोटली डोमिनेशन नजर आई। का बांग्लादेश कितना रन बना लेगा, बहुत बड़ा टारगेट है भाई। बांग्लादेश कल के दिन फारिग ही हो जाएगा रन के। शुभमन गिल बड़ा आज सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रहा है क्योंकि फ्यूचर स्टार है, फ्यूचर है भारत का। और गिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया, ODI में भी रन बनाता मारा था। अच्छी बात ये दाऊद इस यंगस्टर की कि यंगस्टर अगर आते हैं ना तो वो आते साथ डोमिनेट करते हैं T20 के अंदर, ODI के अंदर। इसकी अच्छी बात है कि ये प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहा है और एक टेस्ट में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है और ना सिर्फ जो है इंडिया को इंडिया के अंदर बैटिंग करके देता है बल्कि सीना कंडीशन के अंदर भी इसकी शानदार किस्म की बैटिंग सबके सामने। ऑस्ट्रेलिया सबको पता है, इंग्लैंड सबको पता है और अब बांग्लादेश आपके सामने है कि शानदार किस्म की जो है बैटिंग कर रहा है। तो मजेदार बैटिंग की है इसमें। शुभमन गिल एक ऐसे स्टार आने जा रहा है जो मुझे लगता है कि ODI और टेस्ट में ये इंडिया का फ्यूचर है। ये बहुत बड़ा नहीं, नया विराट कोहली होगा, ये नया के राहुल होगा, ये नया रोहित शर्मा होगा। दुनिया इसको मानेगी क्योंकि जिस तरीके का सॉलिड बल्लेबाज है ये। इवन T20 में, IPL में अगर आप देखो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन मैं भी समझता हूं कि T20 में चलो फिर में भी ये अर्ली हो जाए थोड़ा, लेकिन टेस्ट और ODI में जितना ये मजा का प्लेयर है और जितना ये टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में रन बना रहा है, यही बंदा ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाता है, यही बंदा इंग्लैंड में भी रन बनाता है, ये आउटसाइड इंडिया जाके सीना कंट्रीज में भी रन बनाता है। ये इसकी खूबसूरती है और मुश्किल कंडीशंस में इस बंदे ने रन बनाए हैं और यही वजह कि शुभमन गिल आज अगर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं सेंचुरी की, तो ये पास में भी रन बनाता है। तो पुजारा ने भी वो इंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। पुजारा अच्छे प्लेयर है लेकिन रन नहीं बनाते थे। बैक टू बैक 2 इनिंग्स से पुजारा के रन बने हैं, तो ये वाकई आप पुजारा को क्रेडिट जो किस रन बना रहे हैं, रन बना रहे हैं बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। 2 मैचों में 2 सेंचुरी मिस करके थे। हां, इस बार इन्होंने उन्होंने बना ली फाइनल सेंचुरी। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी पुजारा और गिल की तारीफ कर रहा था और बनता भी है, जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। क्योंकि जिस तरह से पहले जो 20 ओवर रहा वो बिल्कुल जिस तरह से जो मतलब KL राहुल खेल रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब इंडिया का जीतने का कोई सपना। लग रहा था इंडिया जैसा ड्रॉ बनाने के लिए जा रहा है। एक तो फॉलन उनको नहीं दिया, उनको बैटिंग के लिए नहीं बुलाया, फिर बैटिंग करने आए और KL राहुल से इतनी मंदी बैटिंग देखने को मिली। तो KL राहुल का क्या आ गया पता नहीं, उसको क्या हो गया, वो इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर रख के क्यों खेल रहा है। वो भी ये मैच कोई प्रेशर लेने वाला मैच है, इसमें आके तो धूड़ धा के चले जाना चाहिए था। 200-300 रन बना के जल्दी से कोई 4-5 विकेट भी गिर जाता, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन पता नहीं भाई KL राहुल को क्या हो गया। लेकिन इसके बाद जिस तरह से शुभमन गिल ने और पुजारा ने पारी संभाली और जमकर उन दोनों ने शतक बना दिए, और क्या ही कहना है दोनों का। मतलब शुभमन गिल का जो मतलब आज थोड़ा सा उन्होंने धीमा स्टार्ट किया, लेकिन बाद में जाकर उन्हें भी समझ गए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमको भी मारना चाहिए भाई, हम उनको टारगेट देने आए ना कि ये टुक करने आए। तो वो भी रन बनाने लगे। और पुजारा को तो क्या बात किया जाए, मतलब पुजारा तो समझ ही गए थे कि भाई मुझे आज तेजी खेलना ही नहीं तो मेरा शतक नहीं आएगा। तो पुजारा तेजी से अपना भी शतक बना लिए और 128 गेंद पे जो अपना शतक बना लिए, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक अपना शतक बनाया। तो उनको जितनी तारीफ किया जाए पुजारा की उतनी कम है। लगभग 4 साल बाद उनकी सेंचुरी आई है तो बहुत खुशी हुई होगी उनकी। तो दोस्तों आपको भी पुजारा और गिल की इस पारी को लेकर आपका क्या कहना है, रिएक्शन में जरूर, जो कमेंट सेक्शन में आपका रिएक्शन जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।